सुप्रभात। आज हम आपको पाठ 10 वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे कविता पढ़ाने जा रहे हैं। ये कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण द्वारा लिखी गई है। किसी भी कविता का जब हम अर्थ लिखते हैं तो उसके पहले हमको संदर्भ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ के विषय में जानकारी होना चाहिए कि प्रस्तुत पाठ हमारी, जैसे कोई भी गद्य भाग एक भाग लिख दिया गया। मान लीजिए आपको विचार से लेके लिए मरे तक का भावार्थ बताना है, तो यहाँ आप पहले लिखेंगे विचार लो, डैश कर दिया, फिर लिए मरे। इसका मतलब ये हुआ कि इतने दूर का आपको भावार्थ बताना है। इसीलिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ भावार्थ। तो संदर्भ में आपको लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किताब का जो भी नाम हो, रंगोली से ली गई है। और पाठ वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए से ली गई है या अवतरित है। इसके रचयिता कवि का नाम लिखना रहता है। जैसे अगर पद्य है तो उसमें कवि का नाम लिखा जाता है, गद्य है तो उसमें लेखक का नाम लिखा जाता है। तो इसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतना आपको लिखना है। फिर उसके आगे आपको लिखना है कि इस कविता में ये बताया गया है कि मनुष्य वही है जो कि मनुष्य के लिए मरे, अर्थात एक दूसरे के लिए मरे, परोपकार के लिए मरे। इतना लिखने के बाद तब फिर आप भावार्थ में लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर आपको भावार्थ, अब जैसे हम बता रहे हैं इसी तरह आपको भावार्थ भी लिखना होगा। और जितना भी हम बता देंगे आज आप उसको कॉपी में करेंगे भी। इसको जैसे मानव अन्य जीवों से किस प्रकार अलग है। मानव को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है कि मनुष्य में बोलने करने की सबकी शक्ति होती है। पशुओं में बोलने की बोलते तो हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता ना, वो मूक भाषा में बोलते हैं। और मनुष्य जो बोलता है वो एक दूसरे लोग समझ लेते हैं। पशुओं की भाषा सब नहीं समझ पाते। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किसकी भलाई के लिए करते हैं? हम अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए करते हैं। आप अपने समाज के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं? अब ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या योगदान देंगे। हम तो ये जानते हैं कि समाज के विकास में हम ये योगदान देंगे कि हमारा समाज आगे अच्छा से अच्छा बढ़े। हम शिक्षित होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षा ग्रहण करके जहाँ भी समाज में अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रकाश करेंगे और शिक्षा का प्रसार करेंगे। ये विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक है, हम लोग के लिए भी आवश्यक है। अब आ जाइए आप भावार्थ पे। विचार लो कि मात्र है, नो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो, याद जो करे सभी। विचार लो कि मृत्यु हो, अगर मृत्यु आ जाती है, मृत्यु है सामने, तो मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम मर भी जाते हैं, मरते भी हैं तो कैसे मरे? मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। अगर हमको, मेरा समाज भाई ये तो आवागमन का साधन बना हुआ है, एक दिन सबको जाना ही जाना है, तो अगर हम मरते भी हैं तो ऐसा कार्य करके मरें कि हमें सभी याद करें। जब हम अच्छा कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, महान कार्य करेंगे, तभी हमें सब याद करेंगे। अगर हम बुरा कार्य करते हैं, खराब कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो हमको ऐसे ही तो कहा जाएगा कि अरे ये आदमी अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। और हम अच्छा कार्य करेंगे तो मरने के बाद अरे वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा कार्य करके गया। आज हम महापुरुषों को क्यों याद करते हैं? शहीदों को क्यों याद करते हैं? क्रांतिकारियों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो हमें आज़ादी देकर गए, स्वतंत्रता देकर गए हैं। तो इस तरह से हमें अच्छा कार्य, जब भी हम मरे तो महान कार्य करके, अच्छे कार्य करके मरे, ताकि हमें लोग मरने के बाद भी याद करें। हुई नहीं हो सुमृत तो
वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु सुमृत्यु अच्छी मृत्यु नहीं होती है कि माने हम अच्छा कार्य करने के बाद नहीं मरते हैं, तो हमारा मरना और जीना सब व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वो व्यक्ति अगर दूसरे की भलाई के लिए नहीं मरता है, समर्पित होता है, तो जिया ना माने अगर आपके लिए नहीं जीता, माने दूसरे की भलाई के लिए नहीं जीता है, आपका अच्छा कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए नहीं जीता, तो मरा नहीं वही, तो वो मरे के समान वैसे ही है। उसका मरना जीना कोई बात नहीं रखता, व्यर्थ है सर। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति क्या होता है कि पशुओं को क्या होता है, ऊपर आश्रित होते हैं, दूसरे के सहारे रहते हैं। पशु प्रवृत्ति का मतलब यहाँ देखिए किया कि पशुओं का ऐसा व्यवहार करना। तो पशुओं का क्या व्यवहार होता है कि पशु भैया कोई चारा दे देता तो खा लेते हैं और बोलते नहीं, शांत रहते हैं, कोई कार्य दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, केवल अपना ही पेट भरे। अपना ही पेट भरना पशु प्रवृत्ति कहलाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। मनुष्य तो वही है जो कि मनुष्य के लिए ही जीता है, मनुष्य के का कार्य करता है, परोपकार का कार्य करता है। मनुष्य के लिए जीने का मतलब है कि हम दूसरों की भलाई करें, परोपकार करें, परोपकार के लिए जिए। वही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वही मनुष्य होता है। इस तरह यह भावार्थ आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये पहला वाला आप भावार्थ पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे पुस्तक से देख के, और उसके बाद ये भावार्थ का अर्थ आपको अपने से लिखना पड़ेगा। भावार्थ हम आपको नहीं लिखवाएंगे, भावार्थ केवल समझाएंगे, और इसको अच्छी तरह समझना है और आपको लिखना है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे ही उदार व्यक्ति की कथा को सरस्वती माँ भी बखानती हैं, माने ज्ञान का उसी के प्रसार होता है। ऐसे ही व्यक्ति की शिक्षा का प्रसार होता है और लोग उसका नाम लेते हैं। सरस्वती बखानती माने वर्णन करती है, सरस्वती से माने ज्ञान से है कि शिक्षा ज्ञान उसका बखान करता है, उसकी महानता का वर्णन करता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे ही उदार मनुष्य के, ऐसे ही उदार व्यक्ति के, ऐसे ही उदार व्यक्ति से ये पृथ्वी भी कृतज्ञ होती, कृतार्थ भाव को मानती है, उसके प्रति सोचती है निछा कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और ये देश के लिए कुछ कर रहा है, समाज के लिए कुछ कर रहा है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्ति की सदा सजीव रूप से कीर्ति उसके मरने के बाद भी अमर हो जाती है और कीर्ति यश चारों तरफ फैलता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्ति को समस्त सृष्टि पूरा संसार पूजता है, सम्मान देता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंडता से अपने आत्मभाव को असीम रूप से, जिसकी कोई सीमा ना हो और सारे संसार में भरता हो, देता हो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा ही मनुष्य अच्छा होता है और वही मनुष्य होता है जो कि दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, भलाई के लिए इस संसार में जीता है, आया है और वो करता है। इतना ही हम आपको आज बता रहे हैं क्योंकि इकट्ठा आपके समझ में कम आएगा और उसके बाद आगे कल बताएंगे। इतना आपकी तैयारी होनी चाहिए।